बड़ा अच्छा लग रहा था। अभी आपके सामने हमारे हजरत नात पढ़ रहे थे और आप हजरत मस्त हो रहे थे, और ये ईमान और मोहब्बत रसूल की निशानी है कि जब नबी की नात हो तो आदमी के दिलों में एक ईमानी लहर पैदा होनी चाहिए, और वो पैदा हो रही थी। अज़ीज़म हज़रत हाफ़िज़ क़ारी मोहम्मद सादिक साहब, मोहम्मद इकबाल साहब फ़ोन किए, उनकी दावत पे हाज़िरी हुई। ऐ लोगों, अहले बैत की मोहब्बत में आप लोगों ने जलसा सजाया। अहले बैत की मोहब्बत ही हमारी आपकी कामयाबी की निशानी है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसके हुसैन और हसन फूल। अभी आप लोग खूब या अली या हुसैन कह रहे थे। हुसैन के नक्श कदम को आपने अपनाया कि नहीं अपनाया, ज़रा सोचो। हुसैन से मोहब्बत हमसे आपसे ज़्यादा सहाबा ने किया है। हुजूर की ज़ाहिरी हयात में मदीने मुनव्वरा में मुअज्जिन थे हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु, और उस वक्त काबा की मस्जिद हराम में मुअज्जिन थे हज़रत अबू महज़ूरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मुअज्जिनों का दर्जा बहुत बुलंद होता है। दुनिया में जो आज मस्जिदों में अज़ान पढ़ते हैं, कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला उनसे फरमाएगा, ऐ मेरे बंदो, तुम मेरी रज़ा के लिए दुनिया में मस्जिदों में अज़ान पुकारा करते थे, आज मैदान महशर में भी अज़ान पुकारो। जहाँ तक तुम्हारी आवाज़ लोग सुनेंगे, सबके बारे में हम तुम्हारी शफ़ाअत को कबूल करके उनकी मग़फ़िरत कर देंगे। एक अज़ान देने वाला तो जन्नत में जाएगा ही, लेकिन उसकी शफ़ाअत जिनको नसीब होगी वो भी जन्नत में जाएंगे। लेकिन आज लोग अज़ान नहीं देते, समझते हैं कि हमने इमाम को रखा है तो ये सब काम उसी का है। अपनी आखिरत बनाओ। देखा जाता है जवानी में तो मस्जिद के दायरे जाइए ना, कहूँ कटहल चुरई हैं, कहूँ मुर्गी चुरई हैं, और जब बुढ़ाए जी हैं कोई काम के लायक न रही हैं, तब वो नमाज़ पढ़ाई शुरू करी है। ऐसे नमाजी इमाम के लिए मुसीबत होते, मुसीबत। ऐसे बुढ़वन का नींद तो जल्दी आवत नहीं है, 2-2 बजे रात के उठ पड़ी है, तो कह जाइए मस्जिद में, मौलवी हो मौलवी, और जब ना आवाज़ सुनिए तो कहें तुम बहुत चर्बी आई गए, तुम का अब हम यहाँ से हटाने वाले हैं। वो बुढ़वा ये नहीं सोचता है कि उम्र में हम रहन तो हम का करित रहे। अरे पहुँच गए हो खुदा के घर में तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। मस्जिद में जाकर फ़ौरन वज़ू बना के 2 रकात नमाज तहियतुल मस्जिद पढ़ लो। तहियतुल मस्जिद यानी मस्जिद में आने के शुक्रिये में 2 रकात पढ़ो और दुआ मांगो, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने अपने घर में मेरी हाज़िरी कबूल किया। और जब वक्त आए तो अज़ान पढ़ दो, ताकि अज़ान का सवाब आपको मिल जाए और इमाम की बुराई से भी आप बच जाओ। तो हज़रत बिलाल मस्जिद मदीना की मस्जिद में अज़ान देते थे। सरकार
मस्जिद के सुतून से टेक लगा के बैठते थे, बिलाल अजान पढ़ते थे, और जब अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते थे तो आंखें खोलकर हुजूर को देख लेते थे, सुकून मिल जाता था। जब हुजूर का विसाल हो गया और हुजूर दफनाए गए तो हज़रत बिलाल को हुजूर की जुदाई बर्दाश्त न हुई। जब हुजूर को नहीं पाया तो हज़रत बिलाल ने मदीना छोड़ दिया, मुल्क शाम चले गए, और मुल्क शाम में एक शहर था हल्ब, वहाँ जाके ठहर गए कि मदीने में रहूँगा, हुजूर को न देखूँगा तो मैं कैसे जी पाऊँगा। दूर हो गए। 1 साल गुजरा। 1 साल के बाद हुजूर हज़रत बिलाल के ख्वाब में तशरीफ़ ले गए और फरमाया, बिलाल मेरी ज़िंदगी में, ज़ाहिरी ज़िंदगी में तुम हमसे इतना करीब थे और मेरे विसाल के बाद इतना दूर हो गए कि मदीना के बजाय मुल्क शाम में रहने लगे। हज़रत बिलाल की आँख खुली तो रोते हुए मुल्क शाम से मदीना आए। अब आए, हुजूर के कब्र पे पहुँचे और कब्र को चूम कर चिमट के रोने लगे। तो वहाँ का हाकिम था उस वक्त मरवान। मरवान ने डांटा, कहा बिलाल कब्र रसूल को चूम रहे हो, दूर हो जाओ। तो बिलाल ने कहा, मरवान तू हमसे ज़्यादा दीन को जानता है। पूरी ज़िंदगी मैंने अपने पैगंबर के साथ गुजारी जो दीन के बानी बन के तशरीफ़ लाए। पूरी ज़िंदगी में उनके साथ रहा, तो मुझसे ज़्यादा दीन को जानता है। चुप हो गया मरवान। मदीने में ख़बर पहुंची, बिलाल आए। बहुत से लोग आए और कहने लगे, बिलाल 1 साल हो गया हम लोगों ने आपकी अज़ान नहीं सुनी है, काने तरस रहे हैं। बिलाल वो आवाज़ में अज़ान सुना दो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सुनाते थे। हज़रत बिलाल ने कहा, ना अज़ान नहीं पढ़ पाऊँगा। कहा क्यों? कहा जब अज़ान पढ़ता था और अशहदु अन्ना पे आता था तो सरकार को देखकर सुकून मिलता था। अब पढ़ूँगा, सरकार को देख नहीं पाऊँगा तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा, मैं अज़ान नहीं पढ़ पाऊँगा। बहुत से लोगों ने कोशिश किया लेकिन बिलाल ने कहा ना। तब लोगों ने कहा कि किसी की बात बिलाल नहीं मानेंगे, चलो हुजूर के दोनों नवासों को बुलाया जाए। हसन हुसैन की बात बिलाल नहीं टालेंगे। तो गए, हज़रत हसन हुसैन को बुला के लाए। दोनों ने कहा, तब भी इन्होंने कहा न कहो। तो हज़रत इमाम हुसैन बिलाल का हाथ पकड़े और मस्जिद नबवी की छत पे ले गए और कहा, बिलाल कान तरस रहे हम लोगों के, खुदा के वास्ते वो अज़ान सुना दो जो नबी करीम के ज़माने में सुनाया करते थे। तो बिलाल अब उनकी बात न टाल पाए, अज़ान शुरू की और जैसे अशहदु अन्ना मोहम्मद पर पहुँचे, आंखें खोली, हुजूर को नहीं पाया तो फिर एक चीख निकली और बेहोश होकर ज़मीन पे गिर गए। जब होश आया तो फिर मुल्क शाम चले गए और वहीं पर उनका विसाल हो गया। अब यहाँ अंदाज़ा लगाओ कि सबकी बात तो बिलाल ने टाला लेकिन इमाम हुसैन की बात बिलाल ने नहीं टाला। कितनी मोहब्बत थी, कितनी अज़मत थी सहाबा के दिलों में। लेकिन बड़े बदनसीब निकले वो लोग जिन्होंने इमाम हुसैन के साथ जुल्म किया। एक बात याद रखो कि इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु सिर्फ यजीद के हाथ पे हाथ नहीं दिए थे, हाथ दे देते, मुरीद हो जाते। जैसे हम लोग रस्मन मुरीद होते हैं, आजकल भी रस्मन मुरीद होते हैं। लोग बुलाए रहे हैं पीर साहब का बढ़िया बढ़िया खवई हैं, नजराना दे हैं और मुरीद हो जाए रस्मन। और मुरीद पीर साहब सब कुछ कहलवा ले हैं कि झूठ न बोले, नमाज न छोड़े, हाँ हाँ सब, दाढ़ी न बनवाए, हाँ हाँ ठीक।
और के बाद पीर साहब साल 2 साल बाद आए, देखी न नमाज पढ़े, न चेहरे पर दाढ़ी, न कुछ। और पूछिए ना कि अरे तू हमसे कह रहा है तो कहीं का किए रे, तो ये हमारी एको बात नहीं माने। पीर साहब ने पूछी है, का है वो तो रस्मन मुरीद किए थे। कैसे पीर हैं गौसे पाक, कैसे पीर थे कि एक निगाह जिस पर पड़ गई उसको वली बना दिया है? क्यों? वो दिल से मुरीद करते थे। यजीद के हाथ पे इमाम हुसैन ने हाथ नहीं दिया, क्यों? जिस वक्त तख्त पर बैठा था हज़रत अमीर माविया रदी अल्लाह ताला अन्हु के विसाल के बाद तख्त पर बैठा था। ए लोगों, एक बात और याद रखो, हज़रत मेरे माविया को कभी बुरा न कहना, वरना दुनिया आखिरत सब बर्बाद हो जाएगी। हज़रत मेरे माविया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साले हैं, और साले से मोहब्बत होती कि नहीं होती बताओ? अरे बोलो कि सब लोग कुंवारें बैठे हो। अरे भाई से अपनी मोहब्बत नहीं होती, साले से ज़्यादा मोहब्बत होती है। अमीर माविया हुजूर के साले, हुजूर को कितनी मोहब्बत रही होगी अमीर माविया रदी अल्लाह अन्हु से, और मोहब्बत ही की बुनियाद पे हुजूर अमीर माविया के लिए दुआ मांगा करते थे। अल्लाहुम्मा जालहु हादियम महदिया, अल्लाह मेरे माविया को हिदायत वाला बना दे और हिदायत देने वाला भी बना दे। ये मेरे नबी की दुआ है। तो जिसके बारे में मेरे नबी ने दुआ की हो, क्या हुजूर की दुआ कभी रद्द हो सकती है? नहीं हो सकती। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकले दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसे दुल्हन आती है घर में जब पहली मर्तबा, तो उसका क्या जलवा होता है, बोलो होता है कि नहीं होता है? दरवाज़ा छिग्गे के लिए खड़े रहा थे सब कि आज सदका मांग लो। सब मांगते हैं कि हमको ये चाहिए, तब दरवाजे में जा घुसने देंगे, हमको ये चाहिए। ऐसे ही नबी के मुंह से जो दुआ निकलती, उस दुआ की शान बारगाह मौला में ऐसी ही होती। तो जब हुजूर ने दुआ मांगा तो अमीर माविया को बुरा न कहना, क्योंकि उनकी सगी बहन उम्मे हबीबा रदी अल्लाह अन्हा हुजूर के निकाह में है। और उम्मे हबीबा का इश्क़ रसूल, कितनी मोहब्बत थी हज़रत उम्मे हबीबा के दिल में नबी की, कि एक मर्तबा उम्मे हबीबा के अब्बा अबू सुफियान ईमान नहीं लाए थे, और लड़की नबी के निकाह में। तो गए थे अबू सुफियान उम्मे हबीबा की खैरियत मालूम करने, और हुजूर का बिस्तर बिछा हुआ था। जब अबू सुफियान पहुँचे तो उम्मे हबीबा ने झट से हुजूर का बिस्तर उठा लिया लिपेट के, और कहा अब्बा से कि बैठिए। तो अबू सुफियान भड़क गए। एक तो सरदारे मक्का थे, और दूसरी बात ये कि बाप थे। आज बाप बेटी के घर जाता है तो बेटी बिस्तर बिछाती है, और उन्होंने बिछा हुआ बिस्तर उठा लिया। कहा बेटी तूने बिस्तर उठा लिया, फिर मुझसे कहती बैठ। तब उम्मे हबीबा का इश्क़ रसूल देखो। कहा था अब्बा आप इस बिस्तर पे बैठने के लायक नहीं हैं। कहा क्यों? कहा आप मुशरिक हैं, और जिस कुरान पर हमारा ईमान है वो कुरान ने मुशरिकों को नजिस बताया है। आप इस पे कैसे बैठ सकते? बिस्तरे नबी है। ये मोहब्बत थी उम्मे हबीबा की। बहरहाल अमीर माविया रदी अल्लाह ताला अन्हु के विसाल के बाद यजीद तख्त पर बैठा, तो उसके चेहरे पे भी दाढ़ी थी। उस वक्त तक जो भी मुसलमान दुनिया में था, सबके चेहरे पे दाढ़ी थी। 1,24,000 या 2,24,000 नबी दुनिया में आए कमोबेश, लेकिन हर नबी के चेहरे पे दाढ़ी।
हुजूर के सहाबा हज्जतुल विदा में 1,40,000 हुजूर के साथ थे सरकार के आखिरी हज में, लेकिन हर सहाबी के चेहरे पे दाढ़ी। दाढ़ी किसी मुसलमान ने नहीं बनवाया था उस वक्त तक, यजीद के चेहरे पे दाढ़ी। और जब बैठा तख्त पर, दरबार सजाया और नई को बुलाया और कहा इसको मिटा, लोगों से कहा है लोगों गवाह हो जाओ, नबी की इस सुन्नत को सबसे पहले मिटाने वाला मैं हूँ, माअल्लाह। और दाढ़ी बनवा डाला, नमाज छोड़ दिया, शराबी बन गया। माँ बहन बेटी से निकाह को उसने जायज़ कर दिया, ऐलान कर दिया कि अब जो चाहे अपनी लड़की से निकाह करे, जो चाहे बहन से करे, जो चाहे माँ से करे। इस्लाम को बिल्कुल दरहम बरहम कर दिया। तो क्या ऐसे के हाथ पे इमाम हुसैन हाथ दे सकते थे? बोलो, नहीं दिया। मदीना छोड़ना पड़ा तो मदीना छोड़ दिया। दुबहा बाजार में रहने वालों, अगर आज आपसे कोई कहे कि दुबहा छोड़ दो तो क्या आप छोड़ेंगे? वतन से कितनी मोहब्बत होती। देखा जाता है बम्बई लोग चले जाते, यहाँ घर में ताला मार देते, वहाँ बेहतरीन मकान है, एयर कंडीशन मकान बम्बई में बनाए हैं, लेकिन साल भर के बाद अपने वतन वापस आते हैं, क्योंकि वतन से मोहब्बत ये भी इस्लाम की निशानी है। दुबहा से हम नहीं जा सकते, हमका खन्ना पुरोस कोई भगावे तो मुँह से न जाइए, बोलो, गांव है। और इमाम हुसैन को मदीना छोड़ना पड़ा। वह मदीना जिसके बारे में आला हजरत मदीने में पहुंचने वालों से कहते हैं, हाँ हाँ रहे मदीना है गाफिल ज़रा तू जाग, हाँ हाँ रहे मदीना है गाफिल ज़रा तू जाग, ऐ पाँव रखने वाले जा चश्मो सर की है। ये पैर से चलने की जगह नहीं है, तो आँख और सर से चलने की जगह है। वो मदीना इमाम हुसैन ने छोड़ा, लेकिन यजीद के हाथ पे हाथ नहीं दिया। मदीना छोड़ा, मक्का गए, मक्का छोड़ना पड़ा, छोड़ दिया। करबला गए, जान देनी पड़ी, जान दे दी, लेकिन यजीद के हाथ पर हाथ नहीं दिया। इससे हमको तालीम मिली कि पीर को पहले देखो कि नमाजी है कि नहीं है, उसके चेहरे पे पूरी दाढ़ी है कि नहीं है। जब पीर नमाजी होगा तो मुरीद भी नमाजी होंगे, पीर जमात का पाबंद होगा तो मुरीद भी जमात के पाबंद होंगे। लेकिन आज आएगा कौनो बाबा गांव में लाल पीला लिबास पहन के, मेहरुवन में जटा रखाए के, उंगली में यहाँ अंगूठी पहन के मेहंदी लगाए के आएगा वह, तो सब के ऊपर दीवाना हो जाता। अरे परखो पहले, उसके हाथ पे हाथ ऐसे मत दो। हमारे यहाँ खन्नापुरों में एक बाबा आवा रहा है, हफ्ता गुजरेगा, बड़ा चर्चा गांव में यहाँ, बड़े जलाली बाबा, बड़े जलाली बाबा। और मस्जिद में उनका हम एको दिन नहीं पावा। एक दिन मगरिब पढ़े आयत रहा है तो 4-5 मेहरुए, आजकल मेहरुए बाबा दाई पर बहुत दीवाना होता, तनको दिमाग इनके नहीं है। जहाँ देखिए बाबा दाई बस घर में घुसेर के बैठे ही हैं। 4-5 मेहरुए सड़क पर खड़ी फसर फसर करें तो हम मुँह बढ़ गए। हम कहें कहा बात? तो कहा तेरे मौलाना भैया बहुत जलाली बाबा है। तो हम कहें कुछ देखियो? तो कहने रे मौलाना भैया वो एक बीड़ी नए पिए थे, पूरे बंडल मांग लगाए के पिए थे मौलाना भैया, बहुत जलाली बाबा है। तो हम कहने जलाली बाबा हो कि जलाली दरूहा हो? दुनिया के नशा एक बीड़ी में पुरिया जाते है, ओके पूरे पूरे बंडल में पुरियात है। बताओ, अजीब हाल है। हुजूर मुफ्ती रजब अली अलैहि रहमत व रिजवान कहा करते थे कि पानी पियो छान के और पीर करो जान के।
पीर को परखो, और पीर को भी चाहिए कि मुरीद को भी परखे। हुजूर गरीब नवाज अली रहमत व रिजवान जब आलिम हो गए, हाफिज हो गए, तो मुरीद होने के लिए हजरत सैयद उस्मान हारूनी के पास गए थे और मुरीद होने की दरख्वास्त की, तो हजरत ने टाल दिया। पीछे लगे रहे गरीब नवाज, जबकि सैयद थे, हाफिज थे, आलिम थे, वली थे, लेकिन उस्मान हारूनी ने टाल दिया। बेचारे पीछे पीछे लगे रहे। एक दिन नहीं, तारीख में लिखा है 25 साल तक पीछे पीछे लगे रहे। 25 साल तक उस्मान हारूनी के पीछे लगे रहे, मुरीद कर लो, मुरीद कर लो। 25 साल के बाद उस्मान हारूनी ने एक दिन कहा कि मोइनुद्दीन ज़रा नीचे निगाह करो। नीचे निगाह किया, कहा क्या देखा? कहा हुजूर ज़मीन का 7 तबक देख रहा हूँ। ऊपर निगाह डालो, ऊपर डाला, क्या देखा? हुजूर 7 आसमान देखा, अर्श देखा, सब कुछ देखा। तब उस्मान हारूनी ने कहा अब आओ तुम मुरीद होने के लायक हो गए। अब आज पीर लोग दलाल रखते हैं अपने साथ हैं, जैसे स्टेज पर पहुँची हैं वो दललवे मैक लेके ठाड़ हुई जी, कहीं मुरीद हो ही जाओ न अब जहन्नम में फरिश्ते पकड़ लीजिए, वह हो ही जाओ मुरीद, हजरत तुमको जन्नत में पहुँच ढकेले देते और ज़बरदस्ती मुरीद करें, फेंक दे हैं साफा। उस्मान हारूनी ने मुरीद नहीं किया था गरीब नवाज जैसे वली इंसान, 25 साल तक परखा था। ऐ लोगो, इमाम हुसैन ने हमें तुम्हें ये जहन दिया। यजीद ने सबसे पहले दाढ़ी बनवाई थी, इमाम हुसैन ने नहीं बनवाई थी, हज़रत अली ने नहीं बनवाई थी। या हुसैन या अली, अभी हज़रत अली अली कह रहे थे, हुसैन हुसैन, तो हमका लागत है अगर मना न करते तो सुबह तक आप लोग कहा करते। लेकिन ठीक है, कहो, हुसैन का नारा बुलंद करो, लेकिन नारा लगाने से पहले समझो कि क्या हम उनके नक्शे कदम पर हैं, अली के नक्शे कदम पे हैं। हज़रत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु के चेहरे पे ऐसी दाढ़ी थी, ऐसी दाढ़ी माशाअल्लाह घनी और बड़ी, कि एक दफ़ा यहूदियों की एक जमात आ रही थी और मैं एक यहूदी के चेहरे पर तनिक से दाढ़ी लगी रहा, इक्का दुक्का वाले से, जैसे सेक्चिल्लिया के देखे हुए तनिक के दाढ़ी रखा है सेक्चिल्ली ना, ऐसे वो रखा है। हज़रत अली की दाढ़ी देखा तो हैरत में पड़ा, कहा अली एक बात बताओ, हमारे चेहरे पे दाढ़ी के बाल यक्का दुक्का उगे और तुम्हारे चेहरे पे दाढ़ी के बाल अल्लाह ने इतना उगा दिया, इसकी वजह क्या है? कुरान से बताओ कि हमारे चेहरे पे यक्का दुक्का, तुम्हारे चेहरे पे घने बाल। कुरान से बताना, चूँकि तुम्हारे नबी ने तुमको इल्म का दरवाज़ा बताया, इल्म के शहर के कि तुम दरवाज़ा हो। हज़रत अली फरमाते सुनो, मेरे खुदा ने कुरान में कुछ छोड़ा नहीं है, कुरान में इसका भी बयान है। पढ़ा हज़रत अली ने फ़ौरन, फरमाते वल बलदु तय्यिबु यख़रुजु नबातहु कसीरन बिइज़्नि रब्बी, कि जो ज़मीन अच्छी होती है वो अपने रब के हुक्म से पौधा ज़्यादा उगाती है। वल्लज़ी ख़बुसा ला यख़रुजु इल्ला नकदा, और वह ज़मीन जो बेकार होती है पौधा नहीं उगाया करती मगर यक्का दुक्का। नकदा माने यक्का दुक्का। जैसे उसने सवाल किया वैसे हज़रत अली ने कुरान पढ़ के जवाब दिया। यहूदी पुकार उठा, कहा खुदा की कसम, तुम्हारे पैगंबर ने जो फरमाया तुम इल्म के शहर के दरवाज़ा हो, हकीकत में फरमाया। फ़ौरन वो यहूदी कलमा पढ़ने लगा तो सारी जमात कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई। तो हज़रत अली की वो दाढ़ी थी कि जिसको देखकर यहूदी मुसलमान हो गए, और आज हम मुसलमान हो गए चेहरे से दाढ़ी बना रहे। अगर कोई दाढ़ी रखा ले तो के हाली भी वो नहीं होता आजकल। एक आदमी था, वो की बिटिया के शादी लगी, एक लड़का के साथ है, तो बपुआ कही जे देख तो ली लड़कवा का, वहाँ गवा तो बेचारा दाढ़ी रखाए रहा, देखे तो ये तो मुल्ला है हो,
ये का कमाई का खवाई। मुल्ला लोगन तनख्वाह 6,000 7,000, वहू कोनो फाती हम चूक गए तो वहू नदारत। हाँ। छोड़ो हटाओ, कोनो पैंट बूसट वाला ढूंढो, मिल गया पैंट बूसट वाला जो जैसे जिसको ढूंढता है अल्लाह उसको ऐसे मुलाकात करा देता। जैसे आजकल रोज़ी, कुछ लोग मेहनत करके खाना चाहते तो अल्लाह मेहनत की रोज़ी देता, और कुछ भीख मांग के खाना चाहते तो भीख के जरिए अल्लाह उन्हें रोज़ी देता, कुछ चोरी करके चाहते तो चोरी से उन्हें रोज़ी मिलती। जो जैसे नियत करता है अल्लाह उसके लिए वैसे ही असबाब पैदा कर देता। मिल गया वो आदमियों का, मिल गया पैंट बूसट वाला, शादी की तारीख तय हो गई। जब बारात का दिन आया तो उका नवहावे, उका दुल्हा बनावे खातिर नवहावे लोग जुटे। पहले ज़माने में दुल्हा नवहावा जाता रहा, इमा बूढ़वा लोग हुई हैं तो जानत हुई हैं। तो वहू का नवहावे चले तो उके पैखाना लग गया। जब पैखाना लगा तो चला गया लेटरिन में पैखाना करे, और जब पैखाना कह के निकला तो नुहुरा नुहुरा सोझावे सोझे नहीं हुए। तो बाप रोवेला कहे हाय लाई टेढ़ाएगा आप कैसे हुई। तो उसका ढकेलो केल के लेके गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब देखें तो कहें घबराओ ना, ऑपरेशन करे पड़ी ठीक हुई जी। तब बपुआ चिल्लान कहे अरे डॉक्टर साहब आज बारात का दिन है, इसको दुल्हा बनाना है डॉक्टर साहब, रिश्तेदार सब जमा हैं। तो डॉक्टर साहब कहें घबराओ ना, 2 मिनट लागी ठीक हुई। कहें 2 मिनट कहीं ना, लेके गए ऑपरेशन रूम में, लेके गए दरवाज़ा बंद किहिन और 2 मिनट नहीं ला खोल दीन और सीधा सीधा निकला। तो बहुत ताज्जुब सबका है, ला ये कौन ऑपरेशन हुआ कि 2 मिनट नहीं लाग ले गए और छोड़ी कि ठीक। तो पूछा लगे डॉक्टर साहब कौन बीमारी रहे 2 मिनट नहीं लाग ठीक होगा। तो डॉक्टर साहब कहें कोई बीमारी नहीं, पैंट के बटन बूसट में लगा ली इस रहा, हियाँ के रुख हियाँ लगा लिया। तो बताओ उठ पे आदमी ऐसे ऐसे चोंगा परे हैं, पहनिए पैंटे चाहे आवे चाहे ना हो कि कहाँ हुक कहाँ लगाए ली। ऐ लोगो, ऐ नौजवानों, मेरे भाई नाराज़ न होना। सोचा तो है कि जौन मौलवी बलाओ सब दाढ़ी नमाज बताओ था। ग़ुलाम नबी बन के जी लो, मौत का कोई भरोसा नहीं। नबी के ग़ुलाम जब बन जाओ, नबी की मोहब्बत दिल में बसा लो, कब्र में जाओ तो ताकि इसके रसूल के ज़रिए कब्र में तुम्हें रोशनी मैसर हो जाए। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी फरमाते हैं, लहद में इश्क़ रुख़े शह का दाग लेके चले। लहद कब्र को कहते हैं। लहद में इश्क़ रुख़े शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। दाढ़ी कब्र में रोशनी का सहारा है। हदीसों में आया कि जिसके चेहरे पे दाढ़ी होगी उसकी कब्र मुनव्वर होगी। अब तो अटैक चला है, अटैक जवानी में मौत आ रही, आनन फानन। अभी बरेली शरीफ आला हज़रत के मदरसे मंदर इस्लाम के बड़े मुफ्ती हज़रत मुफ्ती अफरोज़ आलम अलैहिर्रहमा घर में थे। बरेली में घर उनका, सर में दर्द हुआ, बीवी से कहा ज़रा सर दबा दो। बीवी ने सर दबाया, चाय पी के मदरसा निकले थे कि रास्ते में गिर गए, और गिरे तो उठाया, अस्पताल ले गए तो पता चला नस फट गई, और दिल्ली जाने की तैयारी हो रही थी कि हज़रत की रूह जिस्म से परवाज़ कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 38 साल के थे, बड़े नेक, बड़े खलीक। अल्लाह उनकी कब्र पे रहमत की बारिश नादिल करे। तो मौत अब जवानों को आ रही, पहले बुढ़ापे में आती थी, अब बुढ़ापों में तो आती ही जवानी में आने लगी। खुदा जाने कि इस वक्त क्या हो जाए। तो ग़ुलाम नबी बन के जी लो। अल्लाह कुरान में फरमाता, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून।
हरगिज हरगिज तुम न मरो मगर मुसलमान बन के मरो, मुसलमान बन के जाओ, कब्र में रोशनी का सहारा लेके जाओ, चेहरों को दाढ़ी से मुनव्वर कर लो। लेकिन आज कुछ लोग ऐसे हैं जो कब्र से भी डरते नहीं, कब्र में भी नहीं डरते कि कब्र क्या है। जैसे बताते एक बुढ़वा रहा है बीमार भवा, तो कोई लड़का का घेर के बैठे, अब्बा ये बात अब्बा वो बात, अत्ते में है बुढ़वा कहते भैया रे भाई बचबे ना, तो कहीं तब अब्बा, तो कहीं जो हम मर जेबे ना तो हमरे कफन में पुरान कपड़ा लगायो। तो लड़के कहीं अब्बा यूँ कहाँ हुई पई, गाँव वाले कहा कहीं है अब्बा, तो कहीं गाँव वाले चक्कर में पड़ के सारे हमको फंसाए दे हो रे तुम लोग, कहीं कहा है अब्बा। तो बड़ुआ कहते पुरान कपड़ा में लपेट के रखो कब्र में, ताकि जब फरिश्ते आई हैं सवाल करें और देखिए कफन पुरान, तो कहें ये तो बहुत पहले मर चुका है, कहीं हिसाब होएगा वही छोड़ो, तो छोड़ छाड़ चले जाई हैं। और नवा कफन में लपेट कर रखिए, जुड़ते जुट जाई हैं कि न जुटी हैं रे। बताओ ऐसे ऐसे दलाल बुढ़वा पड़े कि ज़िंदगी भर तो दलाली करवे के हैं, लेकिन मरे के बाद कब्रों में 420 करे सोचे बैठे हैं। कब्र बड़ी अंधेरी कोठरी है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर, खड़े मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर, और बता दो आकर मेरे पयंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। हज़रत इमाम हुसैन और उनके अब्बा की ज़िंदगी देखो, देखो ये अहले बैत अपने लिए किसी से दुश्मनी नहीं करते थे और अपनी ज़ात के दुश्मन से बदला नहीं लेते थे। हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि या अली कहते हो तो अली के अमल को अपनाओ। आज दीन की कोई बुराई करे, कुरान के ख़िलाफ़ बोले, नबी के ख़िलाफ़ बोले, तो हम लोगों से कोई मतलब नहीं, उससे खाएंगे पिएंगे जाएंगे आएंगे। और अगर अपने बारे में कुछ कह दे तो लोग उससे ख़ानदान छोड़ देते। क्या अहले बैत ने ऐसा किया है? हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक जंग में गए और जंग में अल्लाह ने उन्हें फतेह अता फरमाया। तो कूफा में एक यहूदिया थी, यहूदिया औरत जिसका नाम था कताम। उस यहूदिया औरत का शौहर उस जंग में मारा गया। जब वो बेवा हुई तब उसने कसम खाया था कि मेरा शौहर जंग में मार दिया गया, मैं बेवा हो गई, अब मैं ऐसे शख्स से निकाह करूंगी जो मेरे महर में अली का सर काट के देगा। ये उस औरत ने कसम खा लिया कि अब मेरे महर में जो अली का सर काट कर देगा मैं उससे निकाह करूंगी। और बड़ी खूबसूरत थी। लोगों ने निकाह का पैगाम दिया, लेकिन जब वो हज़रत अली का सर मांगती थी महर में तो वो लोग पीछे हट जाते थे। लेकिन एक बदनसीब था अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम, वो तैयार हो गया, कहा मैं अली का सर काट के तुमको दूंगा, तुम मुझसे निकाह कर लो। रमज़ान का महीना था, तलवार को तेज़ किया और कूफा की जामे मस्जिद में गया और दरवाज़ा के आड़ में छुप के खड़ा हो गया कि अली सबसे पहले मस्जिद में आएंगे, मेरे लिए उनके गर्दन को काटना आसान होगा। तलवार को तेज़ किया और कूफा के जामे मस्जिद के दरवाजे के बगल में जाके खड़ा हो गया। हज़रत अली रोज़े की नियत करके, सेहरी खा के रोज़े की नियत करके, वज़ू बना के नमाज फ़जर अदा करने के लिए कूफा की मस्जिद में आ रहे थे। और उनकी आदत थी कि जब मस्जिद में आते थे तो कहते थे अस्सलाह अस्सलाह
अस्सला यानी नमाज नमाज नमाज। वो जानता था कि ऐलान करते आएंगे, मेरे लिए मारना आसान होगा। तलवार को तेज़ किया। 21 रमज़ान थी। गया रात में दरवाज़ा के बगल में छुप के खड़ा हो गया। सुबह हज़रत अली तशरीफ़ लाए रोज़ी की नियत करके। जैसे कूफा के दरवाज़े की कूफा के मस्जिद के दरवाज़े पे कदम रखा, जैसे दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिका, अल्लाह मेरे लिए रहमत के दरवाज़ों को खोल दे। वैसे ही अब्दुर्रहमान ने तलवार मारी हज़रत अली पर। हज़रत अली की कनपटी कटी और ज़मीन पे बेहोश होकर गिर गए। ये भगा। पीछे से इमाम हसन आ रहे थे, पकड़ लिया और पकड़ के घर में बंद किया। इतने में शोर हुई कूफा में कि हज़रत अली पर कातिलाना हमला हो गया। हज़रत इमाम हसन आए, हज़रत अली को उठा के घर ले गए। तो हज़रत अली को दूध का प्याला इमाम हसन ने दिया था कि अब्बा इसको पी लो। तो हज़रत अली ने फरमाया था, हसन मेरा कातिल कहाँ? आप लोग ज़रा उठक बैठक ना करो भैया, ज़रा बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए। आपने इतनी मेहनत से जलसा सजाया है। मैं चाहता हूँ कि कुछ बातें आपके दिलो दिमाग में आ जाए, हो सकता है कोई अमल कर ले। हज़रत अली फरमाते हैं, हसन मेरा कातिल कहाँ है? कहा अब्बा मैंने उसे कमरे में बंद कर दिया है आपका बदला लेने के लिए। तब उस वक्त हज़रत अली ने क्या फरमाया था, यही बताना मैं चाहता हूँ। हज़रत अली ने कहा था, हसन पहले दूध का प्याला मेरे कातिल को पिला दो। खुदा जाने किस वक्त से मेरे इंतज़ार में खड़ा रहा हो, भूखा होगा, घर में तुमने बंद कर लिया है, खौफो दहशत से उसका हलक सूख गया होगा। हसन पहले दूध का प्याला मेरे कातिल को पिलाओ। इमाम हसन लेके गए, कहा ले पी ले। उसने सर हिला दिया, नहीं पीऊँगा। तो फिर लाए, हज़रत अली को दिया। तो हज़रत अली ने कहा क्या हुआ? कहा नहीं पिया। तब हज़रत अली रोए थे, कहे थे मेरा कातिल बड़ा बदनसीब निकला। मैंने दिल में सोच लिया था कि अगर मेरे हाथ का दिया हुआ दूध का प्याला पी लेगा तो क़यामत के दिन मैं अपना खून माफ़ करके रसूलुल्लाह से इसकी शफाअत करा दूंगा। लेकिन मेरा कातिल बड़ा बदनसीब निकला। ये कहकर हज़रत अली की शहादत हो गई 21 रमज़ान को। ए आली आली कहने वालों, हज़रत अली ने अपने कातिल से बदला नहीं लिया, अपनी जान के दुश्मन से बदला नहीं लिया, बल्कि दूध का प्याला पेश किया था। इससे पता चला कि जो हमारा दुश्मन हो उससे हम अच्छा बर्ताव करें। हज़रत अली ने हमें यही तालीम दी है, अपने दुश्मनों के साथ भी अच्छा सलूक करो। यही वजह है कि अल्लाह के रसूल ने अपने दुश्मनों के लिए दुआएं मांगी हैं, बद्दुआ तक नहीं किया मेरे नबी ने। हाँ, इस्लाम के दुश्मन का तो मुकाबला किया, लेकिन अपने दुश्मन के साथ हुजूर ने कोई बदसलूकी नहीं किया। जैसा कि आपने सुना होगा कि हुजूर मक्का से ताइफ गए थे। आज हमको दुबहा के लोगों ने बुलाया तो हम गाड़ी से आए, खाना भी बेहतरीन प्रधान जी के यहाँ खाया, काफ़ी इज़्ज़त दिया उन्होंने, अल्लाह उन्हें इसकी जज़ा दे। और आपने बुलाया, इज़्ज़त दी, सब कुछ इंतज़ाम है, तब मैं बोल रहा हूँ। और हुजूर को किसी ने बुलाया नहीं था, पैदल ताइफ गए थे और सिर्फ एक बोली कहा था, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। यही बोली बोली थी मेरे नबी ने, तो लोगों ने रुपया नहीं बरसाया था बल्कि हुजूर पर पत्थर चलाए थे। और इतने पत्थर चलाए कि हुजूर की पिंडलियाँ ज़ख्मी हो गईं और हुजूर का जूता खून से भर गया था। ऐसे मौके पर मेरे पैगंबर ने दुआ मांगी थी, बद्दुआ नहीं किया था, अपने दुश्मनों के लिए दुआ मांगी थी। अल्लाहुम्मा इहदी कौमी, अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे, फ़इन्नहुम ला यालमून, इसलिए कि ये मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं। इलाही इनको हिदायत अता फरमा दे। ये नबी की ज़िंदगी हमारे तुम्हारे लिए राह हिदायत है।
इसीलिए किसी कहने वाले ने कहा था कि सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फ़कीरी की, और सलाम उस पर कि जिसने गालियाँ सुनकर दुआएं दी। तो अपनी ज़ाती दुश्मनों के साथ दुश्मनी न करो बल्कि रिश्ता जोड़ो। इसीलिए मेरे पैगंबर ने फरमाया था सिलमन कता का, उससे रिश्ता जोड़ो जो तुमसे रिश्ता तोड़े, वाफु अम्मन ज़लमका, और उसको माफ़ कर दो जो तुम पर जुल्म करे। यही नबी की हिदायत थी, यही करबला वालों ने हमें जहन दिया है। लेकिन आज बदला लेने में हम बहादुरी समझते हैं, बदला लेने में बहादुरी नहीं है। इसीलिए हुजूर फरमाते लैसा शदीदु, पहलवान वो नहीं है अल्लज़ी यसरउ, जो दूसरे को पटक दे, बल शदीदु, बल्कि पहलवान तो वो है अल्लज़ी यमलकु अला नफ्सिही इंदल ग़ज़बि, जो गुस्सा के वक्त अपने नफ्स पर काबू कर ले, वो पहलवान है। तो हज़रत अली की शहादत हमारे आपके लिए राह हिदायत है। हज़रत इमाम हसन को देखो, उन्होंने भी कितना सब्र किया। हज़रत इमाम हसन को 6 मरतबा जहर दिया गया। कई मरतबा? 6 मरतबा। पहली मरतबा शहद में जहर मिलाकर इमाम हसन को खिलाया गया। जब जहर का असर बड़ा तकलीफ़ हुई, हुजूर के रोज़े पे गए, दुआ मांगी, अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह के वसीले से जहर के असर को ख़त्म फरमा दिया। फिर दोबारा खजूर में जहर मिलाकर हज़रत इमाम हसन को दिया गया। तकलीफ़ बढ़ी, हुजूर के रोज़े पे गए, दुआ मांगी, अल्लाह ताला ने शिफा दे दिया। 5 मरतबा इसी तरीके से जहर पिलाया गया और हज़रत अली जाते थे रोज़े रसूल पे, दुआ मांगते थे, अल्लाह उन्हें शिफा देता था। 6ठी मरतबा जब हीरे की कनी पानी में मिलाकर पिलाया गया, तब हज़रत इमाम हसन ने सोचा कि शायद मेरे दुश्मन को मेरी ज़िंदगी अच्छी नहीं लगती, मेरे दुश्मन को मेरा जीना अच्छा नहीं लगता, तो सोचा बेहतर है मौत। नहीं गए रोज़े रसूल पे और इस तरह तड़पने लगे जैसे मछली पानी के बगैर तड़पती है। खून की उल्टी इमाम हसन को होने लगी। तब इमाम हुसैन ने पूछा था, भाईजान क्या हुआ? कहा किसी ने जहर पिला दिया। कहा भाईजान नाम बता दो। इमाम हसन ने कहा नाम पूछ के क्या करोगे? कहा मैं आपका बदला लूँगा उससे। तब इमाम हसन ने कहा था, हुसैन मैंने सारा मामला अपना खुदा के सुपुर्द कर दिया है। हुसैन तुमसे बेहतर बदला लेने वाला मेरा रब है, तुमको बदला लेने की ज़रूरत नहीं। और इमाम हसन की शहादत हो गई 5 रबीउल अव्वल को। इमाम हसन ने भी चलते चलते बता दिया कि अपने दुश्मन से बदला नहीं। लिहाजा लोगों, बदला न लो बल्कि करबला वालों की ज़िंदगी को सामने रखो। ऐसे ऐसे मौके पर उन्होंने सब्र किया और आज हम सब्र का दामन छोड़ रहे हैं। बहरहाल हज़रत इमाम हुसैन ने उसके हाथ पे हाथ नहीं दिया। देखो, जलसा कराओ तो कुछ मकसद लेके जाओ। करबला वालों ने दाढ़ी रखाई, हमें दाढ़ी रखानी है। उन्होंने सब्र किया, हमें सब्र करना। लेकिन आज चाहे जितनी तकरीर सुनाओ, आदमी बदलने वाला नहीं। चाहे जितना समझाओ, आज तो रस्मन तकरीर सुनते हैं लोग। ज़रा कोई हो इन बच्चों को भगा दो भैया। या तो इन्हें रोक दें या तो इनको यहाँ से बाहर कर दें, मेहरबानी होगी। दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इमाम हसन, इमाम हुसैन, ये
अल्लाह को कितने प्यारे थे। एक मर्तबा हसन हुसैन कुश्ती लड़ रहे थे। बचपन में बच्चे कुश्ती लड़ते हैं। हसन हुसैन कुश्ती लड़ने लगे तो हुजूर सामने थे। तो हुजूर ने हसन से कहा, हसन हुसैन को ऐसे पकड़ो, ऐसे पटको। तो हज़रत फ़ातिमा ने कहा, अब्बा हद हो गई आपसे कि दुनिया का दस्तूर है छोटे के दिल को बढ़ाते हैं, अब आप बड़े के दिल को बढ़ा रहे हैं। आपको तो हुसैन से कहना चाहिए, हुसैन हसन को ऐसे पकड़ो, ऐसे पटको, और आप कुश्ती का दांव हसन को बता रहे हैं। तो हुजूर मुस्कुरा के कहते हैं कि फ़ातिमा देखो, जिब्रील खड़े हैं, वो हुसैन को बता रहे हैं कुश्ती का दांव कि हसन को ऐसे पकड़ो, ऐसे पटको, तो मैं हसन को बता रहा हूँ कि तुम हुसैन को ऐसे पकड़ो, ऐसे पटको। अब आप अंदाज़ा लगाओ, बचपन में बचपना था और कुश्ती लड़ रहे हैं, तो फरिश्तों के सरदार हज़रत जिब्रील मिन जानिब इलाही हाजिर हो रहे हैं। ये उनके दर्जात की बुलंदी का आलम था। इसीलिए आज देखो, मस्जिद में इमाम खुतबा दे रहा हो तो हुक्म है कि अब कोई नमाज न पढ़े, कोई दरूद न पढ़े, कोई किसी से बोले ना, चुपचाप बैठो, खुतबा सुनो। लेकिन हसन हुसैन की शान देखो। अल्लाह के रसूल मदीना की मस्जिद में खुतबा दे रहे थे और हसन छोटे थे, खेलते खेलते मदीना की मस्जिद में पहुंच गए तो हुजूर ने खुतबा देना बंद कर दिया। हसन को उठाया और प्यार फरमाया। रवायतों में है कि हुजूर कभी नमाजियों को देखते, कभी हसन को देखते। उसके बाद फरमाया, है लोगों, मेरा ये बेटा हसन अनकरीब मुसलमानों में सुलह कराएगा। जब मुसलमान दो पार्टी में बढ़ जाएंगे तो मेरा बेटा हसन मुसलमानों की दोनों पार्टियों में सुलह करा के एक कराएगा। ये मेरे नबी ने हसन के बारे में फरमाया। और यही वजह हुई कि हज़रत अली की शहादत के बाद मुसलमान में दो ग्रुप हो गए। कुछ तो हज़रत अमीर माविया के साथी बन गए और कुछ इमाम हसन के। 6 महीना तक इमाम हसन मसनद खिलाफत पर रहे और 6 महीना के बाद खिलाफत अमीर माविया को वापस कर दिया और कहा 6 महीना के अंदर मुझे इसमें कोई मज़ा नहीं मिला। हज़रत मेरे माविया को खिलाफत देकर इमाम हसन ने सुलह किया और मुसलमानों में जो ग्रुप बंदी हो गई थी, इमाम हसन ने सबको एक कर दिया। तो जो बात मेरे नबी ने हसन के बारे में फरमाया था उसको पूरा इमाम हसन ने किया। इसलिए आप सुलाहियत करो। अगर हसन के मानने वाले हो, किसी से मुकदमा हो रहा है तो सुलह कर लो, किसी से बोलचाल ना हो तो सुलह कर लो। हसन ने हमें चलते चलते यही सबक दिया था कि अल्लाह को सुलह बहुत पसंद है। और आज हम उनके मानने वाले, चल रहा है मुकदमा तो चल रहा है। जिद है कि हम चाहे घर बिक जाए लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। और याद रख लो, जिद्दी का अंजाम बहुत ख़राब होता है। जिद नहीं करना चाहिए। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आदमी अलैहि रहमा ने लिखा है कि एक नवाब साहब थे, उनके एक नौकर रहे, उसका नाम रहे बुद्धू। एक दिन नवाब साहब के ससुराल से दावत आई तो नवाब साहब ने बुद्धू से कहा, यार ससुराल चलना था। तो बुद्धू ने कहा चलो चला जाए। तो नवाब ने कहा मेरा पैजामा बहुत गंदा है, ससुराल का मामला है। तो बुद्धू ने कहा हमारा पैजामा साफ रखा है, हमारा पहन लो, मैं आपका पहन लूँगा। मैं नौकर आदमी गंदा होगा तब भी चल जाएगा। नवाब ने कहा ना, अगर कहीं ससुराल वालों को मालूम हो गया कि नवाब अपने बुद्धू का पैजामा पहन के आए हैं तो कितनी बड़ी बेइज्जती होगी। बुद्धू ने कहा पैजामा हमारा है, जब हमने बताई तो कोई कैसे जाने, पहनो। तो कहीं ध्यान रखना, फिर कहें हाँ ध्यान है, पहनाए थी अपन पैजामा। और बुद्धू नवाब का पैजामा पहन लिया। अब नवाब साहब जब ससुराल में पहुँचे, बुद्धू साथ में, तो नवाब के लिए तो दरवाज़ा खुल गया, अंदर चले गए। और बुद्धू के लिए बरामदे में चारपाई डाल दी गई। बुद्धू बरामदा में, गाँव वाले ने पता चला कि नवाब साहब आए हैं तो कुछ लोग मिले आए। जब मिले आए तो नवाब साहब तो अंदर, बुद्धू बाहर। तो लोग पूछे बुद्धू से, बुद्धू नवाब साहब कहाँ है? तो बुद्धू कहे अगर नवाब साहब से मिले के आए हो तो अंदर चले जाओ।
और अगर उनके पैजामा से मिले आए तो इधर मिल लो। तो लोग कहें ये कौन बात है? कहें बात ऐसे है, अगर उनसे मिला है तो अंदर जाओ, अगर उनके पैजामा से मिला है तो इधर मिल लो। अब नवाब साहब बहुत आग बगोला, लेकिन करेंगे। जब लोग मिलके चले गए तो नवाब साहब निकले होकर भगावे लगे। तो कहें अरे आका एक गलती माफ़ कर दो, अल्लाह माफ़ करता, आप भी माफ़ कर दो, भूल गया था। खैर माफ़ कर दिया। फिर कुछ लोग मिले आए। जब फिर मिले आए तो पूछें बुद्धू भाई नवाब साहब कहाँ हैं? तो कहीं नवाब साहब तो अंदर हैं, लेकिन एक बात सुन लो। कहीं का कहीं नवाब साहब के पास जाओ, सब बात उनसे पूछो, लेकिन उनसे उनके पैजामा न पूछो कि तुम्हारा पैजामा कहाँ है। कहीं नहीं कहा बात। कहीं बात ऐसे है। जब लोग मिलके चले गए, नवाब साहब निकले क्या मार के भगावे लगे। तो कहे अरे साहब मना तो किया था कि पैजामा ना पूछना। कहा हट ना लायक, फिर पैजामा पैजामा रट रहा है। कहा अच्छा आपकी माफ़ कर दो, पैजामा ज़बान पे नहीं आएगा। खैर माफ़ कर दिया। फिर कुछ लोग मिलने आए। जब मिलने आए तो पूछे ला कि बुद्धू नवाब साहब कहाँ है? अब बुद्धू सर नीचे झुकाए लिए, चुप। लोगों ने कहा अरे बुद्धू बताओ ना नवाब साहब कहाँ हैं हो? बुद्धू एक चुप हजार चुप। फिर लोग कहने रे बुधवा बोलना रे नवाब साहब कहाँ हैं रे? तो बुधवा कहा था जब उनके पैजामा को हम नहीं बता सकते तो उनको कैसे बता सकते हैं। बस नवाब साहब निकले का मार के भगाएंगे। उसने जिद कर लिया था कि हम पैजामा बता के रहेंगे, तो मारा भी गया, नौकरी भी गई। ऐ लोगों जिद न करो, किसी से ख़ानदान न हो तो ख़ानदान कर लो, किसी से बोल चाल न हो तो बोल चाल कर लो, मुकदमा चल रहा है सुलह कर लो। अगर हसन हुसैन के मानने वाले हो तो उनके नक्शे कदम को अपनाना पड़ेगा। बहरहाल इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु ने उसके हाथ पे हाथ नहीं दिया। मक्का से करबला पहुंच गए। करबला में जब इमाम हुसैन को रोका गया तो इमाम हुसैन ने कहा था ये लोगों मैं 3 बात तुम्हारे सामने रखता हूँ, तीनों में से कोई एक बात मान लो। इधर 82 थे, उधर 22,000 थे। इमाम हुसैन के साथ कितने थे? 82, जिसमें मर्द भी थे, औरतें भी, बच्चे भी, बूढ़े भी, जवान भी, बीमार भी, कमज़ोर भी, सब थे। और उधर 22,000 थे, सब लड़ने वाले नौजवान थे, असलहा के साथ आए थे। लेकिन इमाम हुसैन ने फरमाया था लोगों मैं 3 बात तुम्हारे सामने रखता हूँ, जो मानना हो मान लो। कहा बोलो। तो इमाम हुसैन ने कहा था कूफा वालों तुमने मुझे ख़त लिख के बुलाया और फिर झोला पलटा तो उसमें 53 ख़त थे कूफा वालों के। कहा देखो ये फ़लाँ का ख़त है, ये फ़लाँ का ख़त है, आप लोगों ने लिख के बुलाया तो मैं आया हूँ। तो अगर तुम लोग अपने वादा पर बरकरार हो तो मैं तुम्हारे घर चलता हूँ। एक बात, अगर इसको नहीं मानते हो तो दूसरी बात मान लो कि अगर नहीं मानते हो इसको तो मुझे छोड़ दो, मैं जहाँ से आया हूँ वहीं वापस चला जाऊँ। तीसरी बात, अगर इस पर भी राज़ी नहीं हो तो मुझे दमिश्क ले चलो, मैं यजीद से अपनी बात बराह रास्त खुद कर लूँगा। लेकिन वो यजीदी कुत्ते रय की हुकूमत के चक्कर में अमर बिन साद बोला ना हुसैन सिर्फ 2 बातें हैं, या तो यजीद की बैत करो या तो जंग के लिए तैयार हो जाओ। इमाम हुसैन ने फरमाया मैं उसके हाथ पे हाथ नहीं दे सकता। तो फिर पानी बंद किया गया। दरियाए फरात पर कब्ज़ा हो गया यजीदियों का 7 मुहर्रम को। कितने बुज़दिल थे कि थे 22,000 और 82 से लड़ने के लिए पहले पानी बंद कर रहे हैं। पानी बंद किया, 7 को पानी बंद रहा, 8 को बंद रहा, 9 को बंद रहा। 9 मुहर्रम की नमाज असर पढ़कर इमाम हुसैन खीमे के दरवाजे पर बैठे थे कि हल्की सी नींद आई। ज़ैनब बहन खीमे में थी, आई जगाने लगी। कहा भाईजान आप सो रहे हैं? यजीदी चिल्ला रहे हैं। इमाम हुसैन ने आंखें खोली तो अपने भाई अब्बास अलमबरदार से कहा अब्बास जाके देखो क्या मामला। अब्बास गए तो यजीदियों ने बताया कि जाके कह दो या तो लड़ने के लिए तैयार हो जाए या यजीद की बैत करें। इमाम हुसैन ने फरमाया था 1 रात मुझे और मोहलत दे दो। 1 रात की मोहलत इमाम हुसैन ने मांगी थी। किस लिए?
कि ये ज़िंदगी की आखिरी रात है, मैं अपने रब को राज़ी कर लूँ। पूरी रात, आशूरा की पूरी रात अहले बैत के ख़ीमे में कुरान पढ़ा गया, नमाज़ें पढ़ी गई, ज़िक्र किया गया। इस तरह हुआ कि पूरे ख़ीमे से मन मन की आवाज़ करबला में गूंजती रही रात में। अफसोस कि वो रात हम लोग पाते हैं तो अपने दोस्तों के साथ मोटरसाइकिल से खेलते हुए गुजारते हैं। यहाँ ताज़िया देखना, वहाँ ताज़िया देखना, इस होटल पे चाय पीना, उस होटल पे चाय पीना। क्या करबला वाले इससे खुश होंगे? ये रात जब कभी मिले तो ऐ लोगों, उस रात को जितना हो सके इबादत करो, और जब ना हो सके तो सो जाओ, लेकिन घूमना फिरना ये अल्लाह और उसके रसूल को पसंद नहीं। सुबह हुई तब इमाम हुसैन ने फरमाया, ऐ यजीदियो, अब भी सोच लो, इस पूरी दुनिया में मेरे अलावा तुम्हारे नबी का कोई नवासा नहीं है। नबी के नवासे पे पानी बंद कर दिया। तो एक यजीदी आगे बढ़ा, कहता, हुसैन क्या कह रहे हो? आप झूठ बोलते हो, आप हुजूर के नवासे नहीं हो, झूठे हो। इमाम हुसैन ने जैसे सुना इतनी तकलीफ़ हुई, दुआ मांगी, या अल्लाह जैसे इसने मुझे रुसवा किया इलाही से तो जिल्लत अता फरमा। जैसे इमाम हुसैन ने बद्दुआ की, वैसे उस यजीद को इतनी तेज़ से पैखाना लगा कि भगा दूर नहीं जा पाए, उजार रहा है वहीं बैठेगा, और जैसे बैठा वैसे वहाँ बिच्छू रहा है, गप से मार दी। ऐसा जहर फैला कि चूतड़ पीट पीट के तड़प तड़प के करबला में मर गया, लेकिन उसका जहर का असर गया नहीं। एक ने कहा, हुसैन देख रहे हो दरियाए फरात बह रही है, घोड़े पी रहे हैं, गधे पी रहे हैं, कुत्ते पी रहे हैं, शोर पी रहे हैं, सब पिए हुसैन, ये गवारा है, लेकिन तुमको इसमें से एक घूंट अगर मिल जाए तो ये कभी नहीं हो सकता। तो इमाम हुसैन ने फिर दुआ की थी, या अल्लाह जैसे इसने प्यास की तकलीफ में मुझे मुब्तला किया इलाही से, तू प्यास की तकलीफ में मुब्तला फरमा। इमाम हुसैन की ज़बान से दुआ निकली, फ़ौरन उस यजीदी को इतनी तेज़ से प्यास लगी कि प्यास प्यास प्यास, तो सुराही में भर भर के उसके मुंह में पानी डाल रहे थे, लेकिन प्यास प्यास प्यास, तो दरियाए फरात में उसे ढकेल दिया गया। पानी पी रहा था, मुंह में पानी जा रहा था, फिर भी प्यास प्यास कह के तड़प तड़प के दरियाए फरात में प्यासा मर गया। इमाम हुसैन अगर बद्दुआ करते तो कोई यजीदी बच के नहीं जाता, लेकिन उनके नसीब में बर्बादी के दिन लिखे थे। जंग के लिए तैयार हो गए, यके बाद दीगरे लोग शहीद होने लगे। तो इमाम हुसैन के भतीजे हज़रत कासिम इमाम हसन के लड़के आए, कहा, अब्बा चाचा हुसैन मुझे भी इजाज़त दे दो शहादत की। इमाम हुसैन ने फरमाया, कासिम तुम मेरे भाई हसन की यादगार हो, जब मुझे अपने भाई हसन की याद आती है तुम्हें देखकर मुझे सुकून मिलता है। कासिम मैं तुम्हें कैसे इजाज़त दे दूँ शहादत की? तो कासिम को याद आया तो उन्होंने ऐसे आस्तीन पलटी और एक तावीज़ पहने थे, तावीज़ निकाल कर इमाम हुसैन को दिया। जब तावीज़ खोला तो उसमें इमाम हसन ने लिखा था कि हुसैन मेरे कासिम को क्यों शहादत से रोक रहे हो? कौन सी गलती हो गई कासिम से कि शहादत से रोक रहे हो? हुसैन खुदा का वास्ता है तुम्हें, मेरे बेटे कासिम को शहादत की इजाज़त दे दो। तो इमाम हुसैन ने गले से लगाया और हज़रत कासिम को मैदान कारज़ार में भेजा। तो काफ़ी देर तक लड़ते रहे और उसके बाद उन्होंने भी जामे शहादत नोश कर लिया। हज़रत इमाम हुसैन के सबसे छोटे लड़के, बड़े लड़के तो सब शहीद हो गए थे, सिर्फ हज़रत कासिम, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बचे थे, 22 साल के थे, बीमार थे, करबला में भी बिस्तर पे थे। उन्होंने कहा, अब्बा मुझे इजाज़त दे दो, मैं भी मैदान कारज़ार में जाऊं, शहादत हासिल कर लूं। लेकिन इमाम हुसैन ने कहा था, बेटा ज़ैनुल आबिदीन तुम्हें शहीद नहीं होना है, तुम शहीद हो जाओगे तो दुनिया में सैयदों की नस्ल किससे चलेगी? ज़ैनुल आबिदीन तुम्हें ज़िंदा रहना है, तुम्हीं से तो सैयदों की नस्ल दुनिया में चलनी है। इतने में अली असगर प्यास से तड़प रहे थे। इमाम हुसैन की बीवी शहरबानो आई, अली असगर को लेकर के कहने लगी, मेरे सरताज हुसैन
मेरे अब्बा यसजुर्द बादशाह थे, इमाम हुसैन के ससुर बादशाह थे, यसजुर्द नाम था। शहरबानों ने कहा, मेरे अब्बा यसजुर्द बादशाह कहा करते थे कि मुसलमान कौम किसी पर जुल्म नहीं करती। ये यजीदी भी मुसलमान है, कलमा पढ़ते, नमाज पढ़ते, कुरान पढ़ते, और मेरा बेटा प्यास से जाने वाला है, ले जाओ, हो सकता है इन यजीदियों को तरस आए, मेरे बेटे को 2 घूंट पानी दे दें। इमाम हुसैन अली असगर को लेके गए और कहा, यजीदियों अगर कुछ किया है तो मैंने किया, मेरे बच्चे ने कुछ नहीं किया, 2 घूंट पानी मेरे बच्चे को दे दो, तो मैं वली होने के नाते जितने लोग मेरे शहीद हुए हैं सबका खून माफ़ करके हुजूर से तुम्हारी शफाअत कराऊंगा। तो खामोशी छा गई। एक यजीदी जिसका नाम था हुरमला आगे बढ़ा, कहा, हुसैन ये बड़े सख्त दिल हैं, ये तुम्हारे बच्चे को पानी नहीं देते, मैं पिलाऊंगा। ये कह करके आगे बढ़ा, आवाज़ 3 में तीर छुपाए था, करीब पहुंचा कि अली असगर के हलक पे तीर मारा, तीर हलक से पार होके हुसैन के बाजू में छिद गया। इमाम हुसैन ने अपने बच्चे अली असगर के हलक से तीर खींचा, खून का फव्वारा बहा और उसी के साथ साथ अली असगर की रूह भी बह गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तब इमाम हुसैन ने कहा था, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि हुसैन की नन्ही कुर्बानी को भी तूने कबूल फरमा लिया। और उसके बाद इमाम हुसैन खुद मैदान कारजार में गए, लड़ने लगे, काफ़ी यजीदियों को काट कर जहन्नम में पहुंचाया। 72 ज़ख़म इमाम के बदन पे लग चुके थे, लेकिन फिर भी इमाम हुसैन लड़ रहे थे। आखिरी तीर इमाम पाक की पेशानी पे आके लगी, तीर खींचा इमाम ने कि खून का फव्वारा बहा। इमाम हुसैन को चक्कर आया, घोड़े से नीचे आए, सिम्र बदनसीब दौड़ा और इमाम पाक के सीने पे बैठा, मियान से तलवार निकाली, गले पे रखा और चलाया, लेकिन हुसैन का गला न कटा। तब इमाम हुसैन ने कहा था, सिम्र काटना है तो इधर से काटो, इधर से तुम्हारी तलवार नहीं चलेगी। कहा, क्यों? कहा, ये वो गला है जिसे मेरे नाना रसूलुल्लाह चूमा करते थे, इधर से गला नहीं कटेगा, ज़रा गिरेबान खोल। जब सिम्र ने गिरेबान खोले तो कोढ़ के दाग सीने पे चमक रहे थे। तब इमाम ने फरमाया था, सिम्र मेरे नाना रसूलुल्लाह फरमाया करते थे कि मेरी उम्मत में एक कोढ़ी होगा जो हुसैन को बेदर्दी से करबला में शहीद करेगा। तुम वही कोढ़ी हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? जुमा का वक्त है, सब इमाम मिंबरों पे बैठकर मेरे और मेरे नाना पे दरूद पढ़ते होंगे और तुम मेरे सीने पे बैठे हो। उतरो, मुझे भी रब की बारगाह में सजदा करने दो। सिम्र हटा, उसी हालत में मेरे इमाम ने सर सजदे में रखा। खूली बदनसीब आया, तलवार मारी, इमाम हुसैन का सर मुबारक जिस्म से अलग हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। चलते चलते सजदे में सर कटाकर इमाम हुसैन ने हमको आपको तालीम दी थी कि ऐ मेरे नाना जान के कलमा पढ़ने वालों, तुम हुसैन की तरह सर सजदे में कटा तो नहीं सकते, लेकिन कम से कम अपने सर को सजदे में झुका तो सकते हो। इसलिए लोगों, नमाज़ों की पाबंदी करो, एक दूसरे से मिलजुल के रहो, लेकिन नमाज पढ़ने के लिए, दीन पर चलने के लिए इल्म की सख्त ज़रूरत। आज हम में इल्म नहीं है, आज हमारे बच्चे मदरसों से दूर हो रहे हैं, हम आज मदरसों की तरफ ख्याल नहीं रखते। ऐ लोगों, ज़रा सोचो तो, हमारे तुम्हारे नबी जब मक्का से हिजरत करके मदीना गए थे तो मदीने में मस्जिद बाद में बनाई थी, मदरसा पहले बनाया था। मदरसा कायम किया था मेरे नबी ने मदीने शरीफ में, जिस मदरसे का नाम था सुफ़ा, यानी एक चबूतरा बनाया था, उसी पे गरीब सहाबी बैठ बैठ के पढ़ते थे। और जब शाम होती थी तो तुम भी प्याला लेकर मदीने के अंसारियों के दरवाजे पे जाते थे, कहते थे लिया सहाबी सुफ़ा, चबूतरा वालों के लिए। तो मदीने के अंसारी घर से निकलते थे, कभी खजूरें डालते थे, कभी रोटी के टुकड़े डालते थे, और उसी को खाकर मुसलमान उस चबूतरे पे इल्मे हदीस, इल्मे दीन मेरे नबी से सीखा करते थे। तो ऐ लोगों, मदारिस जितने हैं इस्लाम की बुनियाद हैं, मदरसे रीढ़ की हड्डी है, समझो। जैसे हमारी आपकी रीढ़ की हड्डी गड़बड़ हो गई
तो हम नहीं रह सकते। ऐसे मदरसे रीढ़ की हड्डी हैं, मदरसे नहीं होंगे तो हमारा इस्लाम कैसे महफूज होगा। इसलिए इस दौर में ज़रूरत है आपको कि अपने मदरसों का ख्याल रखो। हदीस पाक में है, जिसने किसी मदरसे के बच्चे को एक कलम ख़रीद के दे दिया तो अल्लाह ताला उसे उहुद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करने का सवाब अता फरमाएगा। इसलिए मदारिस और मसाजिद की तरफ अपने तवज्जो को कायम रखो। अपने मदरसे और मस्जिद के इमामों और मुअज्जिनों के खाने का ध्यान दिया करो, इसलिए कि सबसे बड़ी नेकी है खाना खिलाना। किसी भूखे को खाना खिला दो तो सवाब मिलेगा, और मस्जिद के मुअज्जिन मदरसे के मुदर्रिस को अगर खिलाओगे तो आपको खिलाने का सवाब तो मिलेगा ही, लेकिन इल्म दीन के फैलाने का सवाब आपको हमेशा मिलता रहेगा। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है, नमाज़ों की पाबंदी करो, मदरसों का ख्याल रखो और अपनी मौत को याद रखो। खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। जैसे किसी कहने वाले ने कहा है कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, और एक रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। और हम सफ़ीरो बाग में हैं कोई दम के चहचहे, हम सफ़ीरो बाग में हैं कोई दम के चहचहे, और बुलबुलें उड़ जाएंगी सोना चमन रह जाएगा। नमाज़ों की पाबंदी करो। बस एक बात, जहाँ जहाँ अल्लाह ने कुरान में अपनी इबादत का हुक्म दिया है वहीं पर माँ बाप की फर्मा बरदारी का भी हुक्म दिया है। फरमाए ओ बुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही सैया, अल्लाह की इबादत करो, किसी के साथ किसी को शरीक न करो। वबिल वालिदैन एहसाना, और माँ बाप पर एहसान करो। 17 जगह कुरान में अल्लाह ने बार बार फरमाया माँ बाप पर एहसान करो, माँ बाप पर एहसान करो। इसलिए लोगों, माँ बाप अगर सलामत हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह दे तो सबसे पहला एहसान इन पर करो। इनको खिला के खाओ, पिला के पियो और इनको खुश रखो। इनकी रज़ा में खुदा की रज़ा है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमको आपको माँ बाप का फर्मा बरदार बना दे। नमाज़ों की पाबंदी का जज्बा अल्लाह अता फरमा दे। जिन लोगों ने जलसा किया अल्लाह उन्हें इसका नेमल बदल अता फरमाए। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम पढ़ लीजिए।